if you remember, we had discussed with respect to DNA replication, हमने क्या क्या चीज डिस्कस किया था. पॉइंट नंबर 1 दैट वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है कि नहीं. तो व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन? दैट वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज न्यू एंड वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज parental. one strand is always new and one strand is always old. उसके बाद हमने डिस्कस किया सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन. व्हाट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन? एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है एंड एक और दूसरा स्ट्रैंड स्लोली सिंथेसाइज होता है. Discontinuous. बाबू है तो कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस होता है. तो समझ में आया? तो उसके बाद है चलो तो समझ में आया. सो इसीलिए या गिव मी एडा मोर गंदे है जी जूस उसला था. तो उसके बाद जो हम लोग डिस्कस किए थे जो यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन एंड उसमें भी लिख लेना. एक्चुअली वो हमने शायद डिस्कस नहीं किया है. अगर आप देखोगे एनसीईआरटी, मेरे पास तो ऑलरेडी 10 ये जो तुम्हारा एनसीईआरटी है, चलो हम लोग वीडियो मोड में आ जाते हैं, अभी लिखते नहीं है. तो जो तुम्हारा जो एनसीईआरटी है इसको 16 साल के ऊपर हो गया, समझ रहे हो. सो इट इज मोर देन 16 इयर्स. नाउ ये जो एनसीईआरटी है तो इसमें आपका क्या होता है? तो ये जो हमारा एनसीईआरटी है इसमें एक जगह लिखा था बैक्टीरियल रेप्लिकेशन 40 मिनट्स लेता है एंड एक जगह रेप्लिकेशन लिखा था 20 मिनट्स होता है. कैन यू गेस व्हाई? सर 2 जनरेशन सर 1 जनरेशन. नो, एक्चुअली पहले लोग सोचते थे कि डीएनए रेप्लिकेशन आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है ना. तो ସେମାନେ कैलकुलेट करिले कि एक बेस पेयर के लिए इतना समय लगेगा, तो इतना बेस पेयर है तो इतना समय लगेगा. तो इसलिए पहले वो 40 दिया होता था, 40 मिनट्स. हमारे बॉय रे अच्छी, आई कैन शो यू आल्सो. बट फिर 20 मिनट हो गया, तो ता माने वाई 40-20 हुआ, आप बताओ. अब वो बाई डायरेक्शनल कंसीडर किया, यूनिडायरेक्शनल. So now we have discussed that this replication is also bi-direction. Bi-direction. समझ में? तो चलिए, तो ये आपका कुछ कंसेप्ट्स है. So this is the logic, ठीक है. Now we'll go ahead. तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली रिक्वायरमेंट्स. तो रिक्वायरमेंट्स में हमने टेम्पलेट डिस्कस कर लिया एंड न्यूक्लियोटाइड डिस्कस कर लिया. बट उस न्यूक्लियोटाइड्स में हम लोगों ने एक गड़बड़ किया एंड वो मैंने जानबूझ के किया बट तुमने अपोज नहीं किया. सो इसलिए वो मैं करेक्ट वाला अभी लिखूंगा. तो पिछले क्लास में जो मैंने बोला था, मैंने वो नॉर्मली आपका स्कूल के लिए बोल दिया था. दैट इज नॉट जेसीईआरटी कंटेंट. बट जो हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स, तो वी नीड 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो वी नीड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. क्यों? फॉर प्राइमर सिंथेसिस. तो व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स यू रिक्वायर? यूटीपी, सीटीपी, एटीपी एंड जीटीपी. ठीक है. अब दूसरा तरह का क्या रिक्वायरमेंट है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर डीएनए सिंथेसिस. तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा बोलिए? विच आर द न्यूक्लियोटाइड्स? टीपी. हाँ बोलो. ATP. प्लीज बी लाउडर. व्हाई आर यू नॉट लाउडर? आई डोंट अंडरस्टैंड. आपका साउंड बढ़ा दो. हाँ बोलिए. ATP.
GTP, CTP, तो फिर तुम और क्या अंडा ATP. समझे? ये तो हम पिछले बार भी लिखे थे। D तो लिखना चाहिए ना एक्चुअली यू हैव टू उससे राइट DATP, D ATP DGTP, जी Yes, sir. DGTP and DTTP. आया समझ? So this was what was missing in the Yes, sir. previous class. तो मैं जानबूझ के छोड़ा था कि आप उसको टोकेंगे, पर आपने उसको नहीं टोका। आज भी नहीं टोके तो मैंने तुम्हें जानी नसलेगा थोड़ा। एंड उसके बाद हमें आयंस चाहिए। ओके, तो आयंस में वी नीड बाइवेलेंट कैटायंस like K2 plus and Mg2 plus। तो Mg2 plus एक्चुअली आपका ATPase एंजाइम का कोफैक्टर होता है कैल्शियम। सो वी नीड दीज आयंस। कैल्शियम क्यों चाहिए बोलिए? वो भी कोफैक्टर जैसा काम करता है। चलिए, सो नाउ अब हम लोग चले जाएंगे एंजाइम। Okay, so now we will go to the main requirement, that is your fourth requirement. This is enzyme. ठीक है? So ये enzymes. Now when we write enzymes, हम लोग in sequence लिखेंगे. What do you mean by in sequence? जिस सीक्वेंस में हमको चाहिए। तो अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट कर दो क्या करें। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इट। ओके, तो फर्स्ट एक्टिवेट। तो हम लोग को पहले उसको खोलना है डीएनए को। ओपन अप द डीएनए। ओके, तो इसलिए हमको क्या चाहिए? हेलिकेज। तो द फर्स्ट एंजाइम व्हिच वी रिक्वायर इज, बोलिए, हेलिकेज हेलिकेज एंजाइम। Helicase. सोचो सोचो। सर फॉस्फोराइलेज। तो फॉस्फोराइलेज क्या करेगा? चलो, सो सबसे पहले जो है वही हेलिकेज ही का नाम अनवाइंडेज है। सो दैट इज द फर्स्ट एंजाइम व्हिच यू रिक्वायर इज डीएनए हेलिकेज, या इसको अनवाइंडेज कहते हैं या स्वीलेज, स्वीलेज भी कहते हैं। ये है इन यूकैरियोट्स, याद रखना, इन यूकैरियोट्स। Okay, in prokaryotes it is DNA gyrase। ओके, बट ये लिखा होता है बुक्स में, बट ऑप्शंस में नहीं होता है, तो इसलिए आप देखकर काम करेंगे। सो नाउ व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस एंजाइम? ओके, ये करता क्या है? नाउ this enzyme, okay, number A, nicks, okay, nicks the dsDNA at the ori site, okay, at the ori site। समझ रहे हो? तो निकिंग का मतलब कौन सा बॉन्ड तोड़ना? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, वेरी गुड। मैंने तुम लोग को ना इतना मारने का मन करता है, स्पेशली मेरे Phosphodized है। को, बेवकूफों। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे तोड़ोगे? वो तो अंदर है। तो निक्स द dsDNA, निकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप कोई भी बुक देखोगे ना, आप एनी एग्जाम, निकिंग इज ए क्वेश्चन। लोग इसको सोचते हैं जेजेस अपने घर से ले आता है, ढूंढ लो। तो nicking means the nicks the dsDNA by breaking the phosphodiester bond। POP any good exam
आप उसमें you will get This Nick okay term. any good exam you will get to they will ask you which bond they break. समझ रहे हो, जबकि ये आपके स्कूल बुक में लिखा ही नहीं है. चलिए, neither it is written in Kalu I think. So next the dsDNA by breaking the phosphodiester bond. हो गया. अब हम खोलेंगे, अब उसको अनवाइंड करेंगे. तो समझ रहे हो, तो अनवाइंड करने से कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? हाइड्रोजन बॉन्ड. तो तापरे बी होची क्या? अनवाइंड्स the two strands by breaking the hydrogen bonds. ठीक है, by breaking the hydrogen bonds. बट एक तो लफड़ा है इधर, एक बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है. सी, कभी घर में आप जो है एक लंबा सा जो सुतली आता है या दौड़ी आता है या प्लास्टिक का वायर आता है, उसको लेकर उसको अनवाइंड करने की कोशिश करना, तो आप देखोगे पीछे गांठ पड़ जाता है. है તમે यदि यार भिड़ू तो दूर में आप देखोगे, जब आप खोल रहे होगे ना, वो जो धागा लपट 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 हो रहा होगा एंड एक जगह वो गांठ गिर जाएगा. आप उसमें आप दो हाथी भी चला दोगे ना, तो वो गांठ खुलेगा नहीं, टूट जाएगा बट खुलेगा नहीं. दैट इज कॉल्ड ए सुपर कॉयल. समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस okay of unwinding क्या the dsDNA okay the dsDNA helix super coils at regions far from the site of unwinding. दूर में, okay, far from the site of unwinding. So this is the concept. तो इसी चीज को मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना कोशिश करूंगा, because these are things which are not given in even good books. ठीक है, चलिए. सो सपोज ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए है. फाइन, सपोज ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए है. अब इसको हम खोलेंगे, तो ओरिजिन साइट कैसे दिखाओगे मालूम है? उसको थोड़ा ज्यादा डेंस दिखा देना. ओके, ज्यादा डेंस. तो ये आपका ओरी साइट है, ये सपोज आपका निकिंग साइट है. तो यहाँ निक होगा एंड खोला जाएगा. तो अब जब ये खुलेगा तो सपोज इसको और लंबा कर सकते हो आप डीएनए को. सो यू कैन मेक इट लॉन्गर. तो नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो डीएनए है ये जाके ये क्या हो रहा है? सुपर कॉइल हो रहा है. सुपर कॉइलिंग. तो सपोज ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है. अब ये आपका दूसरा स्ट्रैंड है, तो वो भी क्या होगा? सो ये आपका पूरा ऐसे सुपर कॉइल हो जाएगा. आ गया मजा? तो डिड यू सी सच ए डायग्राम इन योर एनी लेक्चर? बताइए. No, नो sir. सर. ताहले कैसे समझोगे? समझ में आया कि नहीं? तो ये है आपका सुपर कॉइल. ठीक है. तो इधर हम एंजाइम दिखा देंगे. तो सपोज वी विल शो द एंजाइम. तो सबसे पहला एंजाइम कौन सा है? डीएनए हेलिकेज. ऑलवेज रिमेंबर डीएनए हेलिकेज. डीएनए हेलिकेज, इसको हम लोग जिप हैंडल भी बोलते हैं. ये भी पीएमटी क्वेश्चन है. ओके, तो डीएनए हेलिकेज इज द फर्स्ट एंजाइम. तो जैसे ही वो खोल रहा था, पीछे सुपर कॉइल हो गया. अब गड़बड़ है भैया, अब हमको सुपर कॉइल हटाना पड़ेगा.
तो वो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आपको बता देता हूँ। तो हटाने का मतलब क्या है, आप कैसे उसको हटाएंगे बोलो। सपोज आप जैसे गुड़ी उड़ा रहे हो एंड आपका धागा क्या हुआ, कॉइल अप हो गया, एंड तो हाउ यू विल टेक केयर ऑफ इट, व्हाट विल यू डू, बोलिए कैसे क्या करेंगे। उसको अलग करेंगे। तो आप उसको धीरे धीरे कब करोगे, जो गंठी पड़ी गया वो अलग हो बनी ना, तो अब आप उसको ସେଇ क्या ଜାଗାଟାକୁ करना काटी पड़ेगा। देले हबो यस, आप काटी उसको दबा। तोड़ दो एंड गांठ बना के उसको तोड़ दो। ओके, जिस तरफ टूटा मैंने जो काइट वाला साइड तुम पकड़े रहो एंड लटाई वाला साइड दोस्त पकड़ा रहेगा, एक तीसरा बंदा वो जो गांठ खोलेगा एंड फिर जोड़ देगा। समझ में आया। सो इसीलिए हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, अगेन यू हैव टू निक, अगेन आपको निक करना पड़ेगा, फिर नेगेटिव सुपर कॉइल ऐड करना पड़ेगा, फिर लाइगेट करना पड़ेगा, बुझलो। तो जब तक आप उसका फंक्शन नहीं जानोगे, हाउ विल यू नो व्हाट इट डज, एंड वो कौन कौन सा बॉन्ड बनाएगा या तोड़ेगा। एंड इस तरह का क्वेश्चन ओलंपियाड्स में पूछते हैं। तो बच्चों को मूलरू मालूम ही नहीं होता एंजाइम करता क्या है, वो सिर्फ सुपर कॉइल हटाता है।